नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय करवा माता की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। वो अपने सातों भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। भाई बहन हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। जब उनकी बहन की शादी हो गई तब वह सातों भाई बहुत उदास रहने लगे। अपने भाइयों की ऐसी हालत का समाचार जब बहन को मिला तो वह उनसे मिलने अपने मायके आई। जब वह मायके में थी तब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ आई। तब बहन ने अपनी भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के दिन जब सातों भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए बुलाया। उनके बुलाने पर उसकी माँ ने कहा कि इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी यह अर्घ देकर खाना खाएगी। सुबह से शाम हो गई, सातों भाई अपनी बहन को भूखा देखकर बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने सोचा कि उनकी बहन सुबह से भूखी है। इस पर सातों भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग जला दी और छलनी में से चांद की तरह दिखने वाली एक नकली आकृति दिखाई और अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लो। उस नकली चांद को देखकर बहन ने अपनी भाभीियों से कहा, भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। लेकिन भाभियां बोली, बाई जी ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। यह सुनकर वह उस नकली चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें से बाल निकला और जैसे ही उसने तीसरा निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, तुरंत ससुराल पहुंचे। तब उसकी माँ उसे विदा करने के लिए संदूक में से कपड़े निकालने लगी। जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसके हाथ में एक सफेद कपड़ा आया तो उसके मन में वहम हुआ और उसने दूसरा संदूक खोला तो उसमें से भी सफेद कपड़ा ही सामने आया। इस प्रकार से उसकी माँ ने 4 संदूक खोले, चारों संदूक में से काले सफेद कपड़े निकलने लगे। तब उसकी माँ ने जल्दी से उसे वही साड़ी पहनाकर भेज दिया और जाने से पहले उसके हाथ में एक सोने का सिक्का देकर बोली कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो कोई भी तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वो अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसने बहुत सारे लोगों के पैर छुए, सबने उसे सुखी रहो खुश रहो का आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो वहां उसकी छोटी ननद बैठी थी। जब उसने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद बोली, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर पहुंची तो सास ने बैठने को पीढ़ा नहीं दिया और बोली कि ऊपर मरा पड़ा है, जाकर देख ले। वो अपने पति को साथ लेकर ऊपर की कोठरी में रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। उसकी छोटी ननद बची खुची रोटी खाने के लिए उसे दे जाती थी। थोड़े दिनों के बाद मंगसिर मास की चौथ आई और आवाज लगाने लगी, करवा ले लो, करवा ले लो। तब वह बोली, हे करवा माता, मुझे भी करवा दे दो और मेरा सुहाग वापस कर दो। इस पर चौथ माता बोली, अगले महीने मेरी बड़ी बहन आएगी, वही तुम्हें सुहाग देगी। इस तरह से सारे महीनों की चौथ आती गई और सभी यही कहती कि मेरे से बड़ी चौथ आएगी, वही तुम्हें सुहाग देगी। कुछ दिनों के बाद अश्विन की चौथ आई और आवाज लगाई, करवा ले लो, करवा ले लो। तब वह बोली, हे चौथ माता, मुझे भी करवा दे दो और मेरा सुहाग वापस कर दो। तब चौथ माता बोली, बेटी तुझसे कार्तिक मास की करवा चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटा सकती हैं। जब वो आए तो तू उनके पैरों में पड़ जाना और उनके पैर मत छोड़ना। उसके बाद कार्तिक मास की चौथ माता आई और बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, घनी भूखी करवा ले लो। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी और बोली,
हे चौथ माता, मेरा सुहाग अब आपके हाथ में है, आपको तो मुझे लौटाना ही पड़ेगा। तब चौथ माता बोली, पापनी, हत्यारिणी, मेरे पैर पकड़ के क्यों बैठी है? इस पर वह बोली कि मेरी बिगड़ी तो अब आप ही सुधारेंगी, आपको तो मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। इस पर चौथ माता राजी हो गई। चौथ माता ने उसे आंख से काजल, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर छोटी उंगली से छींटा दिया और साथ ही करवा भी दिया। करवा लेकर साहूकार की बेटी ने व्रत रखा और उद्यापन भी किया। करवा चौथ व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया और कहने लगा, मैं तो बहुत सोया। तब उसकी पत्नी बोली, तुम सोए नहीं थे, 12 महीने से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। यह तो कार्तिक मास की चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाया है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने करवा चौथ का उद्यापन करके चंद्रमा को अर्घ दिया और व्रत खोला। खाना खाने के बाद वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। जब वे दोनों चौपड़ खेल रहे थे तब उसकी सास ने तेल में बना हुआ खाना देकर ननद को उसके पास भेजा। ननद ने देखा कि वो दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। उसने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, भैया भाभी तो चौपड़ खेल रहे हैं। यह सुनकर सास हैरान रह गई और खुशी खुशी उन्हें देखने गई। बहू ने सास के पैर छुए। तब सास ने कहा, बहू, सच सच बता, तूने ये चमत्कार कैसे किया? तब बहू ने करवा माता की सारी बात सास को बताई। जब राजा के कानों में ये बात पहुंची तो उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें करवा चौथ का व्रत अवश्य करें। पहला करवा चौथ अपने पीहर में करें और उसका उद्यापन भी करें। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अखंड सौभाग्य दिया, वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को भी देना। बोलो करवा चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया माई अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोजाना गणेश जी के मंदिर जाती और उनकी पूजा अर्चना करती थी। एक दिन गणेश जी बुढ़िया माई की सेवा से प्रसन्न हो गए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि तुम अपने बेटे बहू से पूछ लो, मैं कल फिर आऊंगा। बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग लो। फिर बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांगने को कह रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से जाकर पूछूं। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से जाकर कहा कि गणेश जी ने मुझसे कुछ मांगने को कहा है। बेटे से पूछा तो वो बोला कि माँ धन मांग लो, और बहू से कहा तो वे बोली सासू जी पोता मांग लो। तो मैं क्या मांगू? यह सुनकर पड़ोसन बोली कि क्यों तो धन मांग रही है और क्यों पोता मांग रही है? थोड़े दिन तो जिएगी तो अपने लिए आंखों की रोशनी और मोक्ष की प्राप्ति मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए कि जिससे अपने मतलब भी पूरा हो जाए और बेटा बहू भी राजी हो जाएं। दूसरे दिन जब गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग, तो बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझे दीदा गोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखूं, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, भाई भतीजे और पूरे परिवार को सुख दो और अंत में मुझे मोक्ष दो। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तू तो कह रही थी कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, पर तूने तो मुझे ठग लिया। पर ठीक है, तूने जैसा मांगा है सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के घर में सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।